पूरा नाम बताओ बेटा। आयशा आस मोहम्मद। आयशा आस मोहम्मद। अब्बू का नाम है आस मोहम्मद। जी। अच्छा बेटा, हौसले के साथ मुझे बताना है, तसल्ली के साथ मुझे बताना है। आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल की हो? जी। अच्छा, स्कूल गई हो आप कभी? माइक पास कर लो। जी। ऐसे स्कूल गई हो? जी। कहाँ तक पढ़ी हो? 8 क्लास। 8 क्लास तक। उसके बाद फिर घर पर? जी। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? दूध का काम करते हैं। दूध दे के आते हैं लोगों के घरों में? जी। अच्छा, साथ वालिदा बैठी हैं? जी। अच्छा, मुझे बताओ आयशा कि बेटा क्या हुआ था? मैं स्कूल जाती थी। शाबाश। 8 क्लास में पढ़ती थी। माशाल्लाह। मैं रिक्शे में आती थी, रिक्शे में जाती थी। पापा को टाइम नहीं मिलता था। अच्छा। लाने के लिए और ले जाने के लिए। तो ये रोज़ मतलब रोड पर खड़े होते थे, देखते थे। कितने लोग बेटा? 2 लोग थे। कौन कौन? एक नुमान था, एक मुदस्सर था। एक नुमान और एक मुदस्सिर। नुमान कहाँ रहता है बच्चे? हमारे घर के सामने। घर के बिल्कुल सामने। और मुदस्सिर? वो नहीं है कि मैं कोट राधा किशन। अच्छा, वो मतलब यहाँ से कोई 10-12 मिनट लगते हैं? जी। ओके, डन। आपको कैसे पता है कि वो कोट राधा किशन रहता है? क्योंकि वो इस गांव का नहीं है, इसलिए पता है। ठीक है। अच्छा बच्चे, ये रास्ते में खड़े होकर देखते थे? जी। फिर? हंसते थे। फिर? कहते थे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे बातें करें, ये वो वगैरह। ठीक है। मैं इनकी बातें नहीं सुनती थी। अच्छा, ठीक है। डर के लिए मैं घर में भी नहीं बताती थी। हाँ, जाहिर, डर लगता था, खौफ आता था। जी। फिर? क्योंकि ये गुंडे हैं। ये गुंडे? जी। अच्छा, फिर? मैं चुप करके इनकी बातें सुनी जाती थी। डरी हुई थी ना? फिर? घर के बाहर भी खड़े होते थे। मामा जब बाहर चली जाती थी, पापा दूध लेकर चले जाते थे जिस दिन छुट्टी होती थी। फिर घर के बाहर खड़े हो जाते थे? जी। बेटा ऊंची बोलो। जी। अच्छा, ठीक है। फिर घर के बाहर खड़े होके क्या आवाज़ें देते थे? जी। क्या कहते थे? अजीब अजीब से नाम लेते थे। क्या बेटा? बता दो, शाबाश। क्या नाम लेते थे? कि बाहर आ जाओ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये वो वगैरह। जी। ऊंची ऊंची बोलते थे क्यों? जी। तो ये आसपास वाले लोगों से डरते नहीं थे? नहीं। ऊंची ऊंची बोलते थे? पूरा गांव इनसे डरता है, ये नहीं डरते किसी से भी। पूरा गांव नुमान से डरता है? इन सब से ही 4 भाई हैं ये। 4 भाई हैं। क्यों डरते हैं सारे इनसे? क्योंकि ये किसी को भी नहीं देखते, ये सबको मार देते हैं। कत्ल कर देते हैं? जी। गोली मार देते हैं? जी। पहले किसी को मारी है? पता नहीं, शायद मारी भी होगी। पिस्टल लेके घूमते हैं? जी। पिस्टल छुपा के रखते हैं या ओपन रखते हैं? सबको दिखाते हैं, पुलिस से भी नहीं डरते। छोटी पिस्टल है, बड़ी है? बड़ी। कौन सी वाली पता है आपको? इतनी ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी है? कंधे पे डाली होती है? जी। ओके। अच्छा, चलो। फिर मैं इनकी घर बात के बाहर खड़े होके बोलते थे कि मैं प्यार करता हूँ, आ जाओ। जी। फिर आप तो नहीं जाती थी? नहीं। फिर एक दिन लाइट नहीं थी घर पर। पापा दूध लेकर चले गए, तकरीबन मगरिब का टाइम था। अच्छा, इस टाइम का ही टाइम था। तो पापा दूध लेकर चले गए, मामा दुकान पर चली गई सौदा लेने। ठीक है। तो मैं कमरे में लेटी हुई थी, टीवी देख रही थी। इस कमरे में? जी। अच्छा। टीवी देख रही थी तो दरवाज़ा बजाया। तो मैंने कहा कौन है? तो कहा दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा कौन है? उसने कहा दरवाज़ा तो खोलो, पानी लेना है। पानी क्या था? जी, मुझे नहीं पता था, लाइट तो नहीं थी ना। अच्छा। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो मुझे पता ही नहीं चला, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, बेहोश हो गई। अच्छा। जी। फिर? वो ले गए। जब मुझे होश में आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। फिर? तो मुझे धमकी लगाई, इधर आवाज़ ना निकालना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं डरी हुई थी, मैं कुछ भी नहीं कहा। इन लोगों ने जो कहा वो मानती गई मैं। क्या कहा बेटा इन्होंने? इन लोगों ने कहा अगर तुमने आवाज़ निकाली तो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे पापा को भी मार देंगे। फिर आप चुप रही? जी। अच्छा, फिर उधर ले जाके क्या किया अस्पताल में? उधर से फिर ये अपनी बहन के घर ले गए थे। 1 मिनट बेटा, हॉस्पिटल में आप रात रही थी? जी। रात रही थी हॉस्पिटल में? जी। कहाँ? डॉक्टर के पास, बाहर स्ट्रेचर पर, कहाँ पर? बाहर थी। बाहर कहाँ?
एक बेड था, उधर ही थी बस। हॉस्पिटल ही था वो? जी। तो उधर मतलब किसी ने पूछा नहीं, डॉक्टर ने पूछा नहीं यहाँ क्यों लेटी हो? नहीं, वो लोग कह रहे थे इधर पता नहीं चलेगा कि ये पेशेंट के साथ है कि ये मरीज़ है। खुद भी उधर ही था ये? जी। कितने थे? 2 थे। नोमान और दूसरा कौन? मुदस्सिर। जी। तरीका वारदात चेक करें, सब ठिकानों का पता है कि कहाँ पर किस तरह से मैनेज करना है। एक हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर आप बच्ची को अगवा करके रुमाल सूंघा के बेहोश करके उठा के ले जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में बेड पे बिठा देते हैं। और ये भी आपको पता है कि किसी को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि ये पेशेंट है या नहीं है, या पेशेंट के साथ अटेंडेंट है। और जाहिर है पिस्टल दिखानी तो फिर बच्ची की तो जान निकलेगी, खौफजदा होगी। अच्छा, वहाँ पे रात रही हो आप? जी। पूरी रात जितनी देर वहाँ रही हो, कोई डॉक्टर नर्स आपके पास नहीं आया? आया था। फिर उसने कहा ये कौन है? उसने कहा हमारे मरीज़ के साथ इसकी तबीयत ख़राब होगी, इसको इसलिए बेड पे लिटाया हुआ है। वो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मैं बोली नहीं। कौन सा हॉस्पिटल था बता सकती हो? शेख जाहिद हॉस्पिटल। शेख जायद हॉस्पिटल? जी। वो यहाँ है या लाहौर में है? लाहौर में। अच्छा। ठोकर से आ गया। लेकर कैसे गया था यहाँ से आपको लाहौर? मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश थी। ठीक है, ओके ओके, चले सही है। फिर अगले दिन बहन के घर ले गया? जी। बहन का घर बता सकती हो कहाँ है? चुंगी से आ गया। ठीक हो गया। बहन के घर ले जाकर कितने दिन रखा? जब तक पापा को वापस नहीं किया जब तक रखा था, 20 दिन। 20 दिन? जी। ये आप मुझे बात बता रही हैं पिछले साल की? जी। अच्छा, 20 दिन वहाँ पर रखा। तो आप कहाँ सोती थी बच्चे? बहन के साथ या अकेली? अकेली एक कमरे में बंद थी। बंद कर दिया था? बाहर से कुंडी होती थी? ताला होता था। बहन उसकी आपसे बात करती थी? जी। क्या कहती थी? कहती थी अगर आवाज़ निकाली तो तुम्हारी मम्मी को मार देंगे, तुम्हारे पापा को मार देंगे, बहन भाइयों को मार देंगे, आवाज़ ना निकालना इस मोहल्ले में। फिर ज़ाहिरा आप डर गई? जी। खाना मिलता था बेटा 3 टाइम? मिलता था, नशा डाल के देते थे खाने के अंदर? जी। खाना जब भी खाती थी तो क्या होता था? नींद आ जाती थी? नशा चढ़ जाता था। क्या होता था मुझे बताओ ना थोड़ा सा। क्या चक्कर आते थे, नींद आती थी? जी। क्या होता था? नींद आती थी, चक्कर भी आते थे, क्योंकि खाने में आइस मिला कर देते थे। हैं? आइस मिलाते थे खाने में? जी, आइस, अफीम वगैरह। पूछना तो नहीं बेटा मुझे चाहिए, लेकिन चूंकि आपका मसला उस किस्म का है तो पूछना ज़रूरी भी है। कितनी रोटियां मिलती थी? तकरीबन 1.5 रोटी या 2 रोटी होती थी। वही रोटी मिलती थी जैसे हम अपने घरों में खाते हैं? जी। ताज़ी प्रॉपर बनी हुई? हाँ जी। आइस रोटी में मिक्स की होती थी या सालन में? सालन में। आपको कैसे पता है बेटा? उसमें से स्मेल आती थी इतनी अजीब सी। सालन में से? जी। फिर भूख के मारे खानी पड़ती थी मजबूरन? जी। कितने टाइम बचे खाना मिलता था? 3 टाइम, 2 टाइम या 1 टाइम? सिर्फ 2 टाइम। सुबह शाम? जी। दरवाज़ा खोलता कौन था खाना देने के लिए? उसके भाई होते थे। उसकी बहन नहीं खोल सकती थी क्योंकि उसे पता है ये शोर करेगी, हाँ मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेगी, मुझसे काबू नहीं होगी। भाई ताला खोलता था? जी, भाई भी होता था, उसका शौहर भी होता था उसकी बहन का। अच्छा, मतलब बहन, बहनोई, भाई, खुद सब क्रिमिनल? जी। अच्छा, खोल के तो फिर खाना वो रखता था आपके आगे? वो एक प्लेट में रख देते थे और कमरा बंद कर देते थे। कमरे में क्या क्या पड़ा था बच्चे? कमरे में एक चारपाई होती थी, एक बेड होता था, एक अलमारी होती थी। अलमारी के अंदर कपड़े शपड़े थे? हाँ जी। खोल के देखे थे? जी। कैसे कपड़े थे? लड़की के, लड़के के? लड़की के भी थे, बच्चे के भी थे, आदमी बच्चे के भी थे? जी। अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पर 20 दिन रखा आपको? जी। मारा पीटा भी था? जी। ओहो, किसने मारा था बच्चे? उसके भाई मारता था। नाम बता दो ना। इकराम, नमान। दोनों मिलके मारते थे? किस जी। चीज़ से? थप्पड़ से भी मारते थे, मुंह बंद करके मारते थे ताकि आवाज़ ना निकले। हाथ रख देते थे मुंह पे या जी। कपड़ा शपड़ा बांध? कपड़ा बांध के मुंह में ठूंस देते थे? जी, और पीछे से हाथ बांध देते थे। थोड़ा सा माइक नीचे करें बच्चे। ऐसे हाथ पीछे बांध देते थे, मुंह में कपड़ा, और फिर मारपीट शुरू? जी। तो आप तो भागती होगी जाहिर है कमरे में, कभी इधर कभी उधर, बचने के लिए? जी। नहीं छोड़ते थे? नहीं छोड़ते थे।
दोनों इकट्ठे खड़े होते थे या आमने सामने ऐसे? आमने सामने खड़े होते थे। एक उधर एक इधर? जी ये इधर से मारता था, उधर गिरती थी, वो उधर से मारता था, इधर गिरती थी? जी। कितनी देर ऐसे होता रहता था? जब तक मैं उनकी मतलब हामी नहीं भर देती थी कि मैं आपके हक में बयान नहीं दूंगी, ऐसे मारते थे। ओके, तो बयान कौन सा दिलवाना था? उन्होंने ये बयान दिलवाना था कि मैं खुद आई थी अपनी मर्ज़ी से, मुझे अगवा नहीं किया था, ये झूठा FIR है। कहाँ पर? कहाँ गई थी आप अपनी मर्जी से? आप तो गई नहीं। तो इन लोगों ने झूठा मतलब ये करवाना था ना, मेरे पापा ने पर्चा करवाया था। पापा ने बेटा क्या पर्चा करवाया था आपके? क्या हुआ था जिस चीज़ का पर्चा कटा था? पापा ने ये एक पर्चा करवाया था कि मेरी बेटी को अगवा करके लेके गए हम। उस टाइम आप अगवा हुई थी या जी नहीं? अगवा हुई थी। कितने दिन के लिए हुई थी? 20 दिन के लिए। ये तो आप मुझे वो बात बता रहे हो ना जी। जिस टाइम आप अगवा हो चुकी हो। जी। आपको इन्होंने अगवा करके कमरे में बंद किया जी। लाहौर चुंगी अमर सिद्धू के इलाके जी। में। तो पर्चा उसके बाद हुआ होगा ना बेटा, पहले तो नहीं हो सकता। जी। तो पहले किस चीज़ का बयान था? ज्यादती वाला? नहीं, वो पर्चा करवाया था ना पापा ने, तो वो झुठलाने के लिए मुझे उकसाते थे कि ये झूठ बोल दो कि ये पर्चा मेरे पापा ने झूठा करवाया है। अच्छा ठीक है, उसी पर्चे में हाँ। आपसे अपने हक में बयान दिलवाना था। बयान दिलवाना था। कहती थी मैंने नहीं देना। मैंने नहीं देना। फिर मारते थे, नशा देते थे। बहुत बहादुर हो। फिर नशा देते थे, मतलब मारते थे, ज्यादतियाँ करते थे। कितने लोग बेटा? 4 से 5 लोग थे। एक मुदस्सिर, एक नोमान, एक उसकी बहन का शौहर भी? जी। उसका नाम क्या है? सलीम। 3 हो गए। और बाकी चौथा कौन है? जिशान, शियान। ये दोनों कौन है? इनके भाई हैं। अच्छा, ये भी भाई हैं? जी। ओहो, इन चारों पांचों ने पिस्टल पकड़ी होती थी कि एक आधे ने? सबसे बड़ा भाई पकड़ के रखा था। अच्छा, उसका नाम क्या है? इकराम। इकराम ने पिस्टल पकड़ी होती थी? जी। बड़ी के छोटी? एक छोटी हाथ में होती थी, बड़ी कंधे पर होती थी। वाफर मिकदार में।